एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। मैं बाबूराम आज आप सभी के बीच बच्चों लेकर आया हूँ केमिस्ट्री 10th की बच्चों 4th यूनिट, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन और उसके यौगिक। जी हाँ बच्चों, 10th क्लास की ये 4th यूनिट है और आज हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बच्चों बॉन्ड इन कार्बन। जो कार्बन में जो बॉन्ड होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों इस चैप्टर की। सबसे पहली बात बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी आपने अपने आसपास जो भी मटेरियल्स देखे होंगे, आप एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट में जैसे आपके खाना, कपड़े, ठीक है बच्चों, फूड और आपके क्लॉथ्स, ठीक है बच्चों, और साथ में आपका जितना भी मटेरियल है, आपकी बॉक्स, बेंच, टेबल, आप देखेंगे बच्चों ये जो जितनी भी आप लिस्ट क्रिएट करते हो इसमें मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स जो भी होते हैं वो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। जी हाँ बच्चों, कार्बन के कंपाउंडों की संख्या अन्य किसी तत्वों की तुलना में बहुत अधिक है। मतलब इसीलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा अलग से पढ़ा जाता है बच्चों, क्योंकि कार्बन के अकेले के 2 से 3 लाख कंपाउंड हैं, जबकि अगर हम इनऑर्गेनिक में बात करें कार्बन को छोड़कर तो बच्चों बाकी सबके ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 हज़ार के बीच होते हैं। क्लियर बच्चों, तो कार्बन को पढ़ना इसलिए भी बच्चों थोड़ा सा जरूरी होता है। तो बच्चों कार्बन जो है वो 6 नंबर पे होता है। कितने पे होता है बच्चों? 6। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आता है बच्चों 2,4। कितना आता है? 2,4। ये आपने 9th क्लास में सीखा होगा। पहली वाली क्लास को बच्चों बोलते हैं हम K, दूसरी वाली को बोलते हैं L, थर्ड अगर क्लास होती M, आगे होती तो बच्चों N। क्लियर? तो इसकी बच्चों जो दूसरी क्लास है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। होने कितने चाहिए बच्चों? 8। कितने होने चाहिए? 8। या तो बच्चों कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं या कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ले लिए जाएं। मतलब या तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देकर कितने बना ले बच्चों, अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो लास्ट में कितने बचेंगे? 2। तब भी ये सेल कैसी हो जाएगी बच्चों? कंप्लीट हो जाएगी। ये सेल कैसी हो जाएगी? कंप्लीट। मतलब ये कोर्स जो है वो आपका पूरा भरा होगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले बच्चों, ठीक है बच्चों, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो कितने हो जाएंगे? 2,8। 2,8। तब भी आपकी लास्ट सेल क्या हो जाएगी बच्चों? कंप्लीट हो जाएगी। मतलब कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे या 4 इलेक्ट्रॉन ले। लेकिन बच्चों ये दोनों ही सिचुएशन बड़ी मुश्किल होती है और ये दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल जनरली नहीं होती है। क्यों नहीं होती है बच्चों? देखिए, अगर हम नाभिक की बात करें बच्चों, तो मान लीजिए ये नाभिक है और इस नाभिक में कितने प्रोटॉन है बच्चों? 6। कितने प्रोटॉन है? 6। और अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो बच्चों 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करके रखना पॉसिबल नहीं होता है। मतलब 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को एक साथ बांधकर नहीं रख सकते हैं। इसलिए बच्चों 6 4 नेगेटिव मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, ये गलत हो जाता है। अब बच्चों अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तो बच्चों प्रोटॉन कितने थे नाभिक में? कितने प्रोटॉन है बच्चों? 6। और 6 प्रोटॉन का मतलब कितना हुआ बच्चों? 1 2। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं बच्चों? 6। तो बच्चों 6 प्रोटॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने, बच्चों इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। तो 6 प्रोटॉन होने के कारण अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बच्चों हो सकता है आसानी से निकल जाए, लेकिन बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन निकालना कार्बन के बाह्य कोश से बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कम हो जाएगी। तो जनरली बच्चों आप यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्या होगी बच्चों? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्लियर बच्चों? तो यहाँ तक हमने सीखा कि कार्बन आयनिक बॉन्ड क्रिएट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि बच्चों ना तो कार्बन इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी को और ना ही ले सकता है। तो कार्बन बच्चों कौन से बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बनाता है बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब सहसंयोजक बंध। क्या बनाता है बच्चों? सहसंयोजक। और बच्चों ये कौन से बंध होते हैं? मतलब ना तो इसमें इलेक्ट्रॉन कार्बन देगा और ना ही लेगा। तो क्या करेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी होगी। इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी होगी। तो बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है। तो देखते हैं बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड में पहले मान लीजिए बच्चों मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन की H2।
तो बच्चों हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, दूसरे हाइड्रोजन के पास कितना, एक, तो क्या करेगा बच्चों, ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 हो गए इसके कंप्लीट, और इसके कितने हो गए बच्चों, 2। आप देख पा रहे हैं ज़रूरत के समय ये इससे शेयर कर लेगा और ये इससे। तो बच्चों एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप है, इसे आप ऐसे शो कर सकते हैं सिंगल बॉन्ड से। किससे शो कर सकते हैं बच्चों, सिंगल बॉन्ड से। वहीं अगर आप O2 की देखें बच्चों, ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन कौन से नंबर पे होता था, 1, तो इलेक्ट्रॉन कितना था, 1। ऑक्सीजन कौन से नंबर पे होता है बच्चों, 8, तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 6। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों इसे कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 की, तो 6 और 2 कितने हो गए, 8। और इसको कितने की है बच्चों, 2 की, तो यहाँ पर कितना हो गया, O, और हमने कितने इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप की है, 2 की, तो मैंने 2 लीनियर बच्चों लाइन खींच दी है स्ट्रेट, इसे डबल बॉन्ड बोलते हैं। इसी प्रकार से अगर आप नाइट्रोजन की बात करें बच्चों, N2, किसकी बात करें, N2, तो बच्चों नाइट्रोजन कौन से नंबर पे होता है, 7, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2,5। तो नाइट्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 5। कितने होंगे, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 और 3 बच्चों 8, और इसके पास कितने थे, 5 और 3 8। तो बच्चों कितने इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप की है, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर बच्चों। तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि कोवेलेंट बॉन्ड आपके 3 प्रकार के होते हैं, अगर आपसे कोई पूछा जाए। पहला बच्चों सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, मतलब एकल बंध। क्या होता है बच्चों आपका, एकल बंध। ठीक है। नंबर 2 बच्चों क्या होता है, डबल बॉन्ड, मतलब द्विबंध। क्लियर बच्चों। और इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब त्रिबंध। तो बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, जनरली कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बनते हैं, और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी आप कर सकते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप होती है तो डबल बॉन्ड बनता है, और 3 इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप होती है तो आपका ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर। तो आइए देखते हैं बच्चों मैथेन की स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है और इसका कार्बन का जो कंपाउंड है। तो ये तो थे बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड किस में, कार्बन में। किस में, कार्बन में। तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है, आपने सुना होगा, CH4। क्या होता है, CH4। इसका नाम होता है बच्चों मीथेन। क्या नाम होता है, मीथेन। इसी को बोलते हैं मार्स गैस। क्या बोलते हैं बच्चों, मार्स गैस। क्लियर बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए कि मार्स गैस किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं बच्चों, मैथेन को। क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि मार्स वर्ड बना हुआ मार्सी से। किससे बना हुआ, मार्सी, और मार्सी का मतलब है बच्चों दलदल। तो यह गैस बच्चों कहाँ पाई जाती थी, जनरली दलदली वाले स्थानों पर पाई जाती है, जहाँ दलदल होती है, सड़ने गलने से जनरली मैथेन गैस बनती थी। ठीक है बच्चों, LPG CNG दोनों में मैथेन गैस होती है। तो बच्चों अगर हम मैथेन गैस की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर पढ़ें, तो बच्चों कार्बन अकेला है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 1 2 3 और 4। क्लियर बच्चों यहाँ तक। तो मैथेन में बच्चों कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन बताए थे मैंने आपको, लास्ट सेल में कितने होते हैं बच्चों, 4। कितने होते हैं, 4। तो 1 2 3 4। हाइड्रोजन में कितना होता है, 1, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसको भी 1। तो हाइड्रोजन को बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है, 1, तो कितने हो गए, 2। इस हाइड्रोजन को कितना रिक्वायरमेंट है, 1, कितना हो गए, 2। इसको कितना रिक्वायरमेंट है, 1, 2 हो गए बच्चों, इसका भी कितना है, 1। क्लियर। अब कार्बन के पास कितने थे बच्चों, 1 2 3 4, और बच्चों ये 5 6 7 और 8, इन सभी से एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप कर लेगा। क्लियर बच्चों। तो ये हुआ आपका मैथेन का बिंदु सूत्र। क्या हुआ बच्चों आपका, मैथेन का बिंदु सूत्र। तो जब आप इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं तो बच्चों उसे बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, डॉट स्ट्रक्चर या बिंदु सूत्र, या लुईस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, लुईस बिंदु सूत्र। क्लियर। तो यहाँ से बच्चों मैंने आपको बताया था कि क्या कार्बन हो गए बच्चों, तो कार्बन को आप ऐसे शो कर सकते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हुई है, तो ये मैथेन का आपका फॉर्मूला हो गया CH4। ठीक है।
तो बच्चों कार्बन में किस प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, ये हमने आज की वीडियो से सीखा है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ बच्चों 2 वर्ड और आपको ध्यान रखना है। कार्बन कैसा है बच्चों, टेट्रावैलेंट है। कैसा है, टेट्रावैलेंट। अगर आपसे पूछे कार्बन कैसा होता है बच्चों, टेट्रावैलेंट मतलब कैसा होता है, चतुसंयोजी। मतलब इसकी संयोजकता कितनी होती है बच्चों, 4 होती है। ठीक है, संयोजकता कितनी होती है इसकी, 4 होती है। क्लियर बच्चों। एक चीज और आप ध्यान रखें, मैथेन में बच्चों कार्बन के किन्हीं 2 बॉन्डों के बीच 109 डिग्री और 28 मिनट का कोण होता है। किसका, 109 डिग्री और 28 मिनट का। कोई आपसे मैथेन की स्ट्रक्चर पूछे तो आप बता सकते हैं बच्चों कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है, चतुष्फलकीय मतलब टेट्राहेड्रल। क्लियर बच्चों। मैथेन में आपसे कोई संकरण पूछे, वैसे ये आपके काम के टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी संकरण को बोलते हैं बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा होता है बच्चों, sp3। कौन सा होता है, sp3। तो जनरली बच्चों आपके काम का इतना सारा टॉपिक नहीं है। मैंने आपको आज सिखाया है कि कार्बन बच्चों कैसा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट करता है, सिंगल बॉन्ड। आपसे मैंने पूछा कि कार्बन धनायन और ऋणायन क्यों नहीं बनाता, तो आप बता सकते हैं कार्बन ऋणायन इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि 6 प्रोटॉन बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन को बांध के नहीं रख सकते, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है। कार्बन बच्चों 4 पॉजिटिव क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि बच्चों कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए 4 पॉजिटिव भी पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों कार्बन में किस प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब सहसंयोजक बंध। और बच्चों मैंने इसी वीडियो में आपको बता दिया सहसंयोजक बंध 3 प्रकार के हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया मैथेन की स्ट्रक्चर बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आप ये वर्ड भी याद रख सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। टेट्रावैलेंट बच्चों क्या होता है, चतुसंयोजी, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कम टेट्रावैलेंट होता है क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। एक वर्ड आता है संकरण, sp3 होता है। अगर आपको कहीं वर्ड मिले बच्चों आकृति कैसी होती है, तो चतुष्फलकीय होती है, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। और अगर कार्बन की 2 संयोजकताओं के बीच की बात करें मैथेन में, तो उनके बीच जो बंध कोण होता है बच्चों, जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री और 28 मिनट होता है। तो आज का वीडियो बच्चा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक भी कोई वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।